अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 735वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले 3 दिन से मुसलसल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि मेरे मुल्क हिंदुस्तान में, चूँकि मैं फ़िलहाल अभी साउथ कोरिया में हूँ, हिंदुस्तान में किसी एक मसलक के मुसलमानों ने दूसरे मसलक की मस्जिद के ऊपर हमला करके रात के अंधेरे में, जिसके पिल्लरों की तामीर हो चुकी थी, दीवारों की तामीर हो चुकी थी और बस उसके ऊपर अभी छत डालना बाकी था, उसको ज़मीन दोज़ कर दिया, उसको बिल्कुल शहीद कर दिया और मैदान की तरह से बना दिया। बार बार लोग मैसेज कर रहे थे। मेरी मसरूफ़ियत ऐसी कि यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, पर्सनल मीटिंग्स भी हमारी चालू है, बहुत सारे मसाइल है। और अभी भी फ़िलहाल यहाँ के 8:30 बज रहे हैं, जो तकरीबन मेरे मुल्क हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि सुबह के 5 बज रहे होंगे, फजर से पहले का वक्त है। लेकिन चूँकि मेरे अपने एक मामूज़ाद भाई जो औरंगाबाद शहर के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल कतर में मुलाजिमत करते हैं और मसलकन सलफ़ी है, एकदम एक्टिव मेंबर है सलफ़ी मसलक के, उन्होंने ख़ास तौर पर मेरे से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, देखो मौलाना ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया तो मैंने देखा उसमें जमीयत उलमाए हिंद विजयवाड़ा के जो ज़िम्मेदार है मौलाना हुसैन अहमद मज़ाहिरी, उन्होंने वो सारे हालात बाज़ाब्ता वीडियो में दिखाए तो इतना सदमा हुआ जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर जो आए हुए हैं साउथ कोरिया में, पूरी दुनिया के अलग अलग मज़हब के लोगों को एक स्टेज पे लाकर मजहबी जो लड़ाइयाँ हैं, मजहबी जो झगड़े हैं, मजहबी जो मुनाफिरत है, उसको दूर करके आपस में भाईचारा कायम करने के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने नारा लगाए, पूरी दुनिया के यहाँ बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स आए हुए हैं, वेटिकन सिटी, रोम से क्रिश्चियन मज़हब के बड़े बड़े लीडर, मक्का मुकर्रमा से उलामा आए हुए हैं, सऊदी से, उर्दून से, सीरिया से, इराक़ से, उसके अलावा यहूदी मसलक के लोग, उसके अलावा बुद्ध मज़हब के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, श्रीलंका के एक बुद्ध मसलक के लामा और तिब्बत के लामा, और उनके अलावा जो है कंबोडिया और पूरी दुनिया के यहाँ पे अलग अलग मसालिक के लोग, यहाँ तक के सिख मज़हब के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, सब एक स्टेज पे बैठकर ये नारा लगा रहे हैं, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन। मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग मज़हबों के जो लोग हैं, आप अपने मज़हब के एतबार से आपको पूरा फ्रीडम हासिल है, आज़ादी हासिल है, लेकिन दूसरे को मत छेड़ो, बल्कि हम सब मिलकर जब एक ताकत बनेंगे तो पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम होगा। हमने यहाँ पे एक मेमोरेंडम पास किया, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हैं उन सब लोगों ने उस मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उस पर दस्तखत किया, मेरा भी नाम था। और वो मेमोरेंडम, वो हमारा जो प्रपोज़ल है वो जाने वाला है यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन में उसको ले जाकर ये बिल पास कराना है कि पूरी दुनिया के अंदर ये मुल्कों में जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, जो लोगों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, उनको रोका जाए। पूरी दुनिया में पीस, अमन व अमान जो कायम करना है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ये रेगुलेशन पास करे, हमारे उस मेमोरेंडम को कबूल करे कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क किसी के साथ में जंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेहनत इस बात की हो रही है कि पूरी दुनिया के मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, पूरी दुनिया के मजहबी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पे बैठकर यहाँ पे वी आर वन का नारा लगा रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
जिन मुसलमानों का खुदा एक, जिन मुसलमानों का नबी एक, जिन मुसलमानों का कुरान एक, जो मुसलमान नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, जिन मुसलमानों का कलीमा एक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो मुसलमान सिर्फ उन फुरूई मसाइल की वजह से, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, कयामत में भी जिनका हिसाब नहीं होगा, आपस में इतनी नफरतें कि मस्जिदों को शहीद करने पे तुल गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, शर्म की बात है ये, शर्म की बात हमारे लिए। अरे मसलक मैं आपको बताता हूं, मैं हनफी मसलक हूं, लेकिन मैंने परसों के दिन फिलीपींस के जो बुजुर्ग के साथ में वीडियो अपलोड किया था, मैंने शाफिई मसलक के एतबार से जमा बैन सलातैन किया, जोहर और असर की नमाज एक वक्त में हमने अदा की। क्यों? हदीस है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे नबी ने जो अमल किया था मैं क्यों नहीं करूंगा? मैंने भी वो अमल किया हूं। अरे ये क्या लगा के रखे, ये मसलक, ये फिरके, ये जात, ये नजरियात, यहां पे दुनिया के अलग अलग मजाहिब के लोग, यहूदी और मुसलमान दोनों एक स्टेज पे बैठकर जो है अमन का नारा लगा रहे हैं। अभी मैं क्या बोलूं आपको, अभी ये मेरे पास में कल जो है इजराइल से आए हुए एक क्रिश्चियन बहुत बड़े बिशप एलियस चेकोर उनका नाम है, 3 मर्तबा नोबेल प्राइज के लिए वो नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन उनको पीस का नोबेल प्राइज इसलिए नहीं दिया गया चूंकि वो है क्रिश्चियन, वो है बिशप, वो है पादरी, मगर काम करते हैं फलस्तीन के मुसलमान बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और उनकी तालीम के लिए। फलस्तीन के अंदर जगह जगह पर उन्होंने मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए स्कूल कायम किए। फलस्तीन के मुसलमान बच्चों के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स किए ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से डेवलप हो सके। कल उन्होंने एक स्पीच के अंदर कहा 3 मर्तबा, ये मेरे पास में यानी प्रिंटेड है ये, कि उनको जापान की गवर्नमेंट ने वहां का सबसे बड़ा पीस अवार्ड दिया और 3 मर्तबा नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेटेड किया गया, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मिला चूंकि वो मुसलमानों के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। एक क्रिश्चियन पादरी वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है और कल उन्होंने पूरी दुनिया के 500 स्कॉलर्स के सामने सीना ठोक के स्टेज के ऊपर कहा कि मैं यहां से ऐलान करता हूं कि इस्लाम ये अमन और पीस का मजहब है। ये पूरी दुनिया में जो आतंकवाद कर रहे हैं, बाज़ाब्ता नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं, मैं इजराइल में रहता हूं, मैं कहता हूं ये आईएसएस के लोग ये मुसलमान ही नहीं है, ये कुछ और ही लोग हैं, कोई किसी और ने इनको खड़ा किया हुआ है, ये मुसलमान नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो इनको मुसलमानों के नाम से फेमस किया जा रहा है, ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। यह बात किसी मौलाना मुफ्ती साहब और किसी अरब के शेख ने नहीं, एक ईसाई पादरी ने कही पूरी दुनिया के सामने। मैं गवाह हूं उस बात का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और हमको क्या हो चुका है ये मसलकों के नाम पर, ये शिद्दत पसंदी। हालांकि मैंने तकरीबन इस्लाह मुआशरा के 50 से ज़्यादा सबक में जोर देकर यह कहा, अरे भाई लिव एंड लेट लिव के फॉर्मूले पे अमल करो, जियो और जीने दो वाले पे। हर मुसलमान वो चाहे किसी मसलक का हो, अगर वो अपने मसलक पे अमल कर रहा है उसको पूरी आज़ादी है, और अगर तुम उसकी इस्लाह करना चाहते हो, अरे उसका तरीका है, प्यार से मोहब्बत से उम्मत को करीब करो। इस तरह के लड़ाई झगड़े करने से तो तुमको आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जरूरत नहीं है, जब तुम खुद ही एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हो। क्या जरूरत है उनकी? और ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को बैठे बिठाए के
एनर्जी फराहम करना है, तमाशा दिखाना है उनको। बाबा अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम खुद हमारी कौम को निमट लेते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने 50 सबक के अंदर, मैं तो कहता हूं उससे ज़्यादा मर्तबा ये कहा, अरे एक दूसरे की मस्जिदों में खलत मिलत होकर नमाज पढ़ो, इख्तिलात के साथ में नमाज पढ़ो। एक हनफी नमाज पढ़ रहा है, उसके बाजू एक सलफ़ी नमाज पढ़ रहा है, उसके बाजू एक बरेलवी जो है वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे खड़े हो रहा है। अरे प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? साले मसलकों को लेकर इतनी शिद्दत पसंदी। अरे मैं खुद आपको बोलता हूं, एक शहर के अंदर जिला, वहां की जामा मस्जिद जो 100% बरेलवी मसलक की, वहां पे कुछ लोग मुझे जानते पहचानते थे। जमात का वक्त हो गया, शायद इमाम साहब नहीं थे और मैं वुजू कर रहा था। उन्होंने देखे कि मुझे जो लोग जानते थे, उन्होंने बोले अरे मौलाना अपनी पहचानत के है, बोले वो वुजू कर रहे हैं। जमात को रोक दिए उन्होंने, 2 मिनट लेट जमात। मैं पहुंचा तो साथियों ने दरखास्त की, कहा मौलाना आप नमाज पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे पता था वो मस्जिद बरेलवी मसलक की है, मैं जाके सीधा मुसल्ले पे बैठ गया। तकबीर शुरू की उन्होंने, और जब उन्होंने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा, उसके बाद मैं खड़ा हुआ। मुझे कुछ साथियों ने, जो हमारे साथी थे, नमाज के बाद में कहा भी उन्होंने। मैंने कहा भाई उम्मत को अगर करीब करना है ना, करीब, तो हमारे बड़े फरमाते हैं पहले उम्मत को माइल करो, माइल। जब उम्मत माइल होंगी यानी तुम्हारे करीब होंगी, उसके बाद उनको कायल करो। अरे पहले माइल ही नहीं की है तुमने, कोई तुमको जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, और तुम जबरदस्ती कायल करने पे तुले हुए हो, ये कैसे पॉसिबल है? अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। अरे छोड़ो ये शिद्दत पसंदी, ये फुरूई मसाइल को लेकर लड़ाइयां झगड़े, ये तमाशा दिखाना, ये दूसरों को और गैरों को हंसने का मौका देना। छोड़ो ये शिद्दत पसंदी है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट। मैं तो ये कहूंगा, ये जो बोर्ड लगे हुए ना हमारे मस्जिदों के बाहर, ये फुलाने मसलक की मस्जिद, ये फुलाने, अरे निकालो ये बोर्ड। क्या जरूरत है ऐसे बोर्ड लगाने की? क्या हम अपने मस्जिदों के बाहर सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड नहीं लगा सकते कि फुलानी मस्जिद, जैसे मदीना मस्जिद, मक्का मस्जिद, जैसे हमारे मस्जिदों के सिर्फ नाम से हमारा काम नहीं चलेगा? जरूरी है ये लिखना। अल्लाह ये यहूदीपन से इस कौम की हिफाजत फरमाए। वरना याद रखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये यहूदियत अगर हमारे अंदर आ रही है, मसलकी और फिरका बंदी और इस तरीके से शिद्दत पसंदी, खुदा की कसम दुश्मनों की जरूरत नहीं है हमको, नहीं है हमको दुश्मनों की जरूरत। ये तोड़, ये आपस का बिगाड़, अरे बड़े करो, अपने दिलों को बड़े करो। जब तक कुलूब बड़े नहीं होंगे उस वक्त तक याद रखो हम हमारे मुल्क के अंदर कोई नतीजा खेज काम नहीं कर सकते। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अभी मुझे निकलना है, मैं सियोल में हूं, मुझे बुसान के लिए निकलना है। मेरे रहबर अभी आने वाले हैं और मेरे सामान की पैकिंग चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा ये मुझे हिंदुस्तान जाकर अगर मैं ये सबक दूंगा तो काफ़ी ताख़ीर हो चुकी होंगी। इसलिए ये वक्त मैंने ख़ास तौर पर अपने दूसरे काम छोड़कर आपके लिए मुख्तस किया और मैं बड़े दर्द के साथ ये सबक भेज रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते एक दूसरे का इकराम, एक दूसरे का रिस्पेक्ट। हम तो यहाँ पे ये आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो बिरादराने वतन हैं, अरे उनको भी करीब करो। ईद के वक्त में हमने सबक भेजा कि ईद मिलन के प्रोग्राम करो, अपने गली गली महल्ले महल्ले में अपने दलित भाइयों को हमारे से करीब करो। आज तक वो अगर इस्लाम से दूर है वो हमारे बद अखलाकियों की वजह से, वरना हम उनके साथ में, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी कौमों के ठुकराए हुए हैं, अगर हम उनको सीने से लगा लेते थे आज वो हमारे साथ मस्जिदों को आबाद करने वाले होते थे, आज हमारी तादाद डबल हो जाती थी। हमने कभी इस पे सोचा ही नहीं ना हमने।
इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अरे अपने तो अपने हैं, हमको दूसरों को भी करीब करने वाला काम करना है। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये किस लिए है वाक़ियात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि यहूदियों का ख्याल रख के 17 महीनों तक मस्जिद मदीना जब हिजरत की तो उनके किबले की तरफ चेहरा करके नमाज अदा की। अब्दुल्ला इब्ने उबई, मुनाफिकीन का सरदार, पूरी जिंदगी आपको सताया, सहाबा में तोड़ पैदा किया, बीमार हुआ उसकी इयादत के लिए गए, वसीयत की कि मुझे आप गुस्ल दे, कफन आप पहनाएं, आप दफन करें, आप नमाज जनाजा पढ़े, सब कुछ आपने किया, सहाबा नाराज, आपने नमाज जनाजा पढ़ा कर उसको दफन किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, कुरान में तो अल्लाह ने कहा है इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। आप उसके लिए दुआए मगफिरत कर रहे हो और अल्लाह तो कह रहा है कि आप उसके लिए दुआए मगफिरत करे या ना करे, अगर 70 मरतबा भी दुआए मगफिरत करेंगे तब भी अल्लाह उसको माफ नहीं करने वाले हैं। ज़र्फ देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपका कल्ब देखो, आपके दिल की उसात देखो, फराख दिली देखो। फरमाया उमर, अल्लाह तबारक व तआला ने तो 70 मरतबा की कैद लगाई है, मेरा उम्मती है, मैं उसके लिए 71 मरतबा इस्तिग़फ़ार करूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये वाक़ियात कानों की अय्याशी के लिए नहीं है, ये जिंदगियों में लाकर गैरों को भी सीने से लगाने के लिए है। ये तो हमारे अपने थे। इसलिए भाई, अल्लाह के वास्ते आप तमाम लोगों से यही दरखास्त करूंगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे की मस्जिदों में खलत मलत होकर नमाज पढ़े। हम अपने मस्जिदों में ये जो बोर्ड लगाए हुए हैं ये निकाले, हम ये निकाले, ये बोर्डों से ही यहूदियत टपकती है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के आपस में प्यार, मोहब्बत, खुलूस, एक दूसरे का रिस्पेक्ट और हमको बड़े दिल वाला और ब्रॉड माइंडेड बनाए। मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह मेरे सफ़र को आसानी वाला, और जिन मकासिद को लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं और दीन की मेहनत के एतबार से जो चल फिर के कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उसमें हमको कामयाबी अता फरमाए। उसी मेहनत के सिलसिले में ये मेरा अगला सफ़र भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।